नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए अहमदाबाद में रोड शो, उद्योग समूहों के साथ 20,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू। सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद, निवेशकों को किया आमंत्रित। कृषि मंत्री गणेश जोशी 10 दिवसीय विदेश दौरे से लौटे उत्तराखंड। देहरादून पहुंचने पर स्वागत, कहा भारत का प्रतिनिधित्व करने का मिला मौका। 165 देशों से विचारों का हुआ आदान प्रदान। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर घमासान, कांग्रेस ने लगाया वक्त पर चुनाव नहीं कराने का आरोप। वहीं बीजेपी ने कहा परिसीमन को लेकर कामकाज होना बाकी। चांद दिखते ही विवाहिताओं ने खोले व्रत। आज प्रदेश में करवा चौथ पर रहा अवकाश। उत्तराखंड में आगामी 8 और 9 दिसंबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए अहमदाबाद में आयोजित रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में 50 से ज्यादा उद्योग समूहों के साथ 20,000 करोड़ के एमओयू किए गए, जिसमें शीतल ग्रुप और कंपनी, अमूल, बारमोरा टाइल्स, गुजरात अंबुजा, एमकेसी, एंसा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में निवेश के लिए अपार संभावनाएं हैं। राज्य में 6,000 एकड़ का लैंड बैंक बनाया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उद्योगों की स्थापना के लिए उत्तराखंड में शांतिपूर्ण वातावरण है। संचार क्रांति के सहयोग में अल्मोड़ा के विकास खंड सल्ट के क्षेत्र के लोग जो है बदहाल संचार सेवा से जूझ रहे हैं। क्षेत्र के 120 से ज्यादा गांवों में कमजोर संचार नेटवर्क की वजह से करीब 1 लाख से ज्यादा की आबादी ग्रामीण जो है परेशान है। बता दें कि क्षेत्र के 2000 से ज्यादा मोबाइल फोन लंबे समय से शोपीस बने हुए हैं, तो वहीं इंटरनेट सेवा का साथ ही एक दूसरे से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। इंटरनेट सेवा से बैंक और डाकघर में भी कामकाज प्रभावित हो रहा है। पहाड़ों में नेटवर्क तो बिल्कुल जीरो है, चाहे वो एयरटेल हो, आइडिया हो, वोडा हो या अन्य कोई भी कंपनियां हैं, सब फेल हैं। नेटवर्क बिल्कुल आता ही नहीं है, चाहे आप कितनी ऊंचाई पे चले जाओ। और सरकार वैसे बात तो करती है 5G की, यहाँ तो 2G भी नहीं चल रहा। नेटवर्क पूरी तरह से फेल है और जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दिक्कत का मतलब है, मैं अभी करंट पे एक मैच लगा रहा था, ठीक है, मैच लगा रहा था, उसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से वो मैच ही नहीं लग पाया जो 2 बजे के बाद चलने वाला है। मैंने लाख कोशिश करी, उसमें नहीं आया। पहले मैं आइडिया यूज़ करता था, यूट्यूब में आइडिया सही आता था, फिर मैंने एयरटेल चेंज किया, एयरटेल में भी प्रॉब्लम आ रही है। अब आप ये लगाओ कि मैं अब कौन सा सिम यूज़ करूँ। खबर रुड़की से है, जहां विकास प्राधिकरण ने एक बार फिर से बेलड़ा और आसफा नगर में 2 अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता डीएस रावत ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश पर फिर कार्रवाई की गई, जिसमें बेलड़ा में एक अवैध रूप से विकसित होने वाली कॉलोनी का ध्वस्तीकरण किया गया, तो वहीं आसफा नगर क्षेत्र की एक कॉलोनी का ध्वस्तीकरण किया गया है और आगे भी अवैध निर्माण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
सारी जो है शिकायतें हमारे पास आ रही है कि जो हमने जो कॉलोनियाँ तोड़ी थी उनमें जो है फिर से दोबारा निर्माण हो रहा है। अभी इसी कड़ी में हमने पहला ये दोबारा निर्माण इन तोड़ी थी हमने करीब 15-20 दिन पहले। तो उसके बाद हमने विकास कार्य इसमें जो है जारी रखा था, तो बहुत सारी शिकायतें मिल रही थी, तो उसके बेस हमने जो है इस तरीके उसको भी तोड़ दिया। इसके सारे विकास कार्य आगे भी अभियान जारी रहेगा सर? बिल्कुल अभियान जारी रहेगा। काशीपुर विधानसभा में बाजपुर रोड स्थित एक होटल सभा भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष बनने पर प्रथम बार काशीपुर आगमन पर सुरेश भट्ट का फूलमालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने सुरेश भट्ट जी को उपाध्यक्ष बनाकर धरातल से जोड़ने कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाया है। चेयरमैन होने के नाते मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। मैं अपने एमडी और सेक्रेटरी के साथ 3 दिवसीय कॉन्क्लेव कानकुन में, उसके बाद मैं जर्मनी गया। 165 देशों के लोग वहां पर आए थे, विचारों का आदान प्रदान हुआ और वास्तव में हमें सीखने की आवश्यकता है। आज थाईलैंड जैसा छोटा सा देश सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर और हॉर्टिकल्चर में कोई सबसे आगे है तो थाईलैंड है। खबर रुड़की से है, जहां मेडिकल कराकर आ रहे घायलों पर कुछ लोगों ने लाठी और डंडों से हमला कर दिया, जिससे एक युवक को गंभीर चोट आई है। वहीं घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बता दें कि कस्बा लंढोरा हरिजन बस्ती में 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े में कई लोग घायल हुए थे। घायलों का मेडिकल कराने के लिए मंगलौर अस्पताल में लाया गया था। मेडिकल के बाद एक पक्ष के लोग जो है वापस लंढोरा लौट रहे थे। रास्ते में राम भट्टे के पास घात लगाकर दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया, जिससे सूर्या युवक को गंभीर चोटें आई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। वार्ड नंबर 1 में कल लेडीज में झगड़ा हुआ था आपस में, लेडीजों को नाली के विवाद को लेके। उसमें वो फिर शांत हो गया था अपना आप ही। फिर शाम को इनमें दोबारा झगड़ा हुआ। दोबारा झगड़ा होने के बाद एक पार्टी यहाँ मेडिकल के लिए जो है मंगलौर हॉस्पिटल आई थी। जब वो वापस जा रही थी तो दूसरे पक्ष द्वारा जो है वहाँ 10-12 लड़कों के द्वारा ये आया कि इन 3 लड़के जो मोटरसाइकिल से जा रहे थे उनसे फिर मारपीट की गई, जिसमें एक सूर्या उम्र 22 वर्ष की मृत्यु हो गई है। उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है, क्राइम नंबर 938/2023। लोहाघाट डाकघर में एक बार फिर से आधार कार्ड बनाने वाली मशीन का प्रिंटर पिछले 10 दिनों से खराब पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोहाघाट डाकघर में आधार सेवा पिछले 10 दिनों से ठप पड़ी हुई है। इस वजह से दूर दूर क्षेत्र से आने वाले लोगों के आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, जिसके चलते लोग काफी परेशान हैं। लोगों ने डाक विभाग से आधार सेवा को दुरुस्त करने की मांग की है। लोहाघाट में सुहागन महिलाओं के द्वारा करवा चौथ के पर्व को काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह करवा चौथ की महिलाओं के द्वारा पूजा की जा रही है। बुधवार को लोहाघाट नगर में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष लता वर्मा के नेतृत्व में नगर की महिलाओं के द्वारा सामूहिक रूप से जवाहर पार्क में करवा चौथ की पूजा अर्चना की गई। महिलाओं ने सज धज कर पूर्ण विधि विधान से करवा चौथ की पूजा करके अपने अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना की और एक दूसरे को करवा चौथ की बधाइयां दी। एक समूह में आकर एकजुट होकर हर चीज को, हर कार्यक्रम एक साथ मिलकर करें, इससे आपसी प्रेम भाव भी बढ़ता है। मैं अपनी सभी माता बहनों को यही शुभकामनाएं देती हूँ कि उनका सुहाग अटल रहे, हमेशा अमर रहे। और मेरी बहनों का यहाँ पर सभी ने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर भाग लिया। यहाँ पर भजन कीर्तन का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी सरकार पर निकाय चुनाव समय पर ना कराने का आरोप लगा रही है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का कहना है कि सरकार जानबूझकर निकाय चुनाव कराने में देरी कर रही है। सरकार कर्मचारियों के अधीन हो गई है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि निकाय चुनाव को 6 महीने से ज्यादा समय के लिए टाला नहीं जा सकता है। ऐसे में कुछ नगर पंचायतें नई बनी है, परिसीमन को लेकर कामकाज होना बाकी है। निकाय चुनाव समय पर कराया जाएगा और निकाय चुनाव में भाजपा की जीत होगी। कांग्रेस ने तो हमेशा समय पर चुनाव कराए हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि उत्तराखंड में जो पंचायत चुनाव आगे जा रहे हैं, ये परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी की असफलता है। जम्मू कश्मीर में लंबे 4-5 साल से भी चुनाव नहीं हुए, ये सब आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में जो है पंचायत चुनाव 6 महीने 8 महीने आगे गए, यहाँ भी जा रहे हैं क्योंकि सरकार अधिकारियों के अधीन हो गई है। इस प्रदेश में सरकार का खाली मुखटा बनकर भारतीय जनता पार्टी के लोग रह गए, लेकिन चला इसे अधिकारी रहे, जैसा वो चाह रहे हैं वैसा हो रहे हैं। पहली बात तो मैं कांग्रेस के लोगों पर ये आरोप लगाता हूँ कि जब 60 नगर पालिका नगर निगम हुआ करती थी टोटल संख्या, और किसी प्रकार के नए गठन संभव नहीं थे, तो उन्होंने क्यों नहीं समय पर चुनाव कराए? आज तो 103 की संख्या हो गई है। नगर पालिका की नगर निगम की संख्याएं बढ़ रही हैं। कल ही एक नई नगर पंचायत की घोषित हुआ है। नगर क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। तो नगर क्षेत्र का विस्तार होता है तो सीमांकन भी होता है, वहाँ आरक्षण की चिंता भी करनी पड़ती है, मतदाता सूची नहीं बनती है, इसलिए समय लगता है। वैधानिक व्यवस्था है, 6 महीने ज़्यादा तो कोई रोक नहीं सकता है। तो जब भी चुनाव होगा, हम लोग पहले भी जीते हैं, आगे भी चुनाव जीतेंगे। मंगलौर विधानसभा से 2 बार बसपा विधायक रहे सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद अब यह सीट खाली हो गई है। कुछ समय बाद इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा का दावा है कि इस बार मंगलौर की जनता बीजेपी के प्रत्याशी को बहुत वोटों से विजय बनाने वाली है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम मतदाता भी बीजेपी की कार्यशैली से लगातार प्रभावित हो रहे हैं, जिसके चलते भाजपा इस सीट पर विजय हासिल करेगी। बता दें, राज्य गठन के बाद से अब तक बीजेपी इस सीट पर एक बार भी चुनाव नहीं जीत पाई है। अभी तक मंगलौर सीट भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है, और हमारा प्रयास रहेगा कि इस बार मंगलौर की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीते, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि लंबे अंतराल के बाद अब मंगलौर की जनता भी विकास को चाहती है और विकास के साथ खड़ी है। प्रदेश में हमारी सरकार है और हम प्रत्याशी भी ऐसा देंगे जो 100% चुनाव को जीतेगा, ये विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है, हम अभी क्योंकि भविष्य में मुझे लगता है लोकसभा चुनाव के साथ ही ये चुनाव होगा, तो अभी से उस विधानसभा में हम अपने कार्यकर्ताओं की रचना बनाते हुए किसको विधानसभा का दायित्व देना है। अभी हमने सांसद महोदय को विधानसभा दी हुई है, और भी गति के साथ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी पक्ष में आए, इसके लिए हमारी रचना रहेगी। अक्टूबर 2005 के पहले के कर्मचारियों को पेंशन देने के बारे में सरकार ने बड़ा फैसला किया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 2005 के अक्टूबर के पहले हुई थी, उनको इसका लाभ मिलेगा। इस तरह से प्रदेश में लगभग 7,000 कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। मगर सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का कहना है कि सरकार को सिर्फ 2005 के अक्टूबर में नियुक्त कर्मचारियों को ही नहीं पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, बल्कि उसके बाद के जो भी कर्मचारी हैं उनको भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। पुरानी पेंशन की कांग्रेस पार्टी भरपूर समर्थन करती है। सरकार को पुरानी पेंशन की व्यवस्था बहाल करनी चाहिए। देखिए, हमारे प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार की मांगे उठ रही थी, और मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिस प्रकार से हरियाणा ने भी इसको पास किया। और हमने भी जो 1 अक्टूबर 2005 से पहले के जो हमारे कर्मचारीगण हैं उनको इसका लाभ मिलेगा, और उनको एक 3 महीने के लिए उनको एक हमने समय अवधि दी है जिसमें वो ऑप्शन अपना देंगे, और उसके बाद हमारे लगभग 7,000 लोगों को इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। अक्टूबर 2005 से पहले के कर्मचारी वो पहले से ही ओल्ड पेंशन का लाभ ले रहे हैं। सरकार इस बात को कहकर अपनी झूठी तारीफ कर रही है। बात वो है कि जो नियुक्तियां
जो विज्ञापन अक्टूबर 2005 से निकला, शिक्षा विभाग का एक बड़ा मामला है जिसमें अक्टूबर 2005 से रिजल्ट भी निकल गया। कुछ जिलों में आचार संहिता होने के कारण, अन्य कारणों से उनको नियुक्ति अक्टूबर 2005 के बाद नवंबर के पहले सप्ताह में या 10-15 दिन बाद दी गई, लेकिन उनका जो रिजल्ट था या जो विज्ञप्ति थी वो पहले निकल चुकी थी। तो उन सब लोगों को पहले से ही सरकार ने पुरानी पेंशन का लाभ देना चाहिए था। सरकार ये सिर्फ अपनी झूठी वाहवाही कर रही है। बीते कई महीनों से जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में डेंगू के चलते दर्जनों मौतों और हजारों मरीज अस्पतालों में भर्ती थे, खासकर राजधानी दून में स्थिति बेहद खराब देखने को मिल रही थी। लेकिन अब डेंगू पर कुछ राहत भरी खबरें सामने आ रही है। स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि डेंगू पर अब स्थिति नियंत्रण में है और मामले भी कम दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि विनीता शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा समय में नैनीताल जिले में डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से हमारी पूरी तैयारी है और लगातार हम प्रत्येक जिले में निगरानी बनाए हुए हैं ताकि डेंगू के मामलों पर पूर्णतः अंकुश लगाया जा सके। रहा है डेंगू में, और नैनीताल जिले में अभी भी मैं भ्रमण के लिए गई थी तो वहाँ केसेस थे। देहरादून में लगभग कंट्रोल है। अब मौसम भी फेवरेबल हमारे लिए हो गया है। तो बढ़ेंगे खबर की ओर। करवा चौथ के त्योहार पर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बात करें लक्सर की तो लक्सर में 3 दिनों से बाजारों में जहां रौनक देखने को मिल रही है तो वहीं सजने संवरने का सिलसिला भी जारी है, जिसको लेकर महिलाओं की ब्यूटी पार्लर में भी भीड़ लगी हुई है। कुछ महिलाएं मेकअप कर रही हैं तो कुछ अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। महिलाएं मेकअप का सामान और कपड़ों की खरीदारी में लगी हुई है। वहीं ब्यूटी पार्लर में भी मेहंदी लगवाने के लिए लाइन लगी हुई है। वहीं ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए आई पारुल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि करवा चौथ को लेकर काफी तैयारी चल रही है। मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर आए हुए हैं। उन्होंने बताया कि करवा चौथ में महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती है और शाम के समय चांद का दीदार करके अपने पति के हाथों से जल पीकर और कुछ खाकर व्रत को पूर्ण करती है। वहीं ब्यूटी पार्लर के रितु ने बताया कि हालांकि इस बार लक्सर क्षेत्र में बाढ़ आने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों में करवा चौथ के त्योहार को लेकर उमंग कम नहीं है। हमारे इंडिया में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसको लेकर महिलाएं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं और बहुत सारी शॉपिंग और बहुत मेकअप भी करती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। ये पूरा दिन का उपवास करती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। सगरे जो मेकअप भी बहुत है, सब अपने अपने अनुसार करा रही है। कोई महंगा भी कराती है, कोई सस्ता भी कराती है और काम बहुत अच्छा आ रहा है। जैसे कि देख रहे थे कि बाढ़ भी बहुत ज़्यादातर आई, प्रभावित रहे लोग बाहर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब एक दूसरे के पीछे बहुत अच्छे से आगे आए। मेरे पार्लर में आप देख सकते हैं, घुमा के एक बार कैमरा, कि काफ़ी भीड़ है। 18 अक्टूबर को राजधानी देहरादून में पकड़ी गई 4 करोड़ की नकली दवाइयों ने पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद आनन फानन में औषधि नियंत्रण विभाग ने पिछले 10 दिनों में प्रदेश के दोनों रीजनल गढ़वाल और कुमाऊं में टीमें बनाकर नकली दवाई बनाने वाली फैक्ट्रियों और प्रतिबंधित दवाइयों को खरीदने और बेचने वाले मेडिकल स्टोर पर लगाम लगाने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की है, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में मंडल के कई मेडिकल स्टोर्स को सस्पेंड किया गया है, जबकि हरिद्वार में एक नकली दवाई बनाने की फैक्ट्री को भी सीज करने के साथ साथ 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। गढ़वाल मंडल के वरिष्ठ औषधि नियंत्रक सुधीर कुमार का कहना है कि पिछले 10 दिनों में विभाग की तरफ से लगभग 45 दिनों की ये छापेमारी की गई है। करीब कुमाऊं मंडल में उधम सिंह नगर चंपावत में छापेमारी कार्रवाई की गई थी और हमने करीब 25 दुकानों में निरीक्षण किया गया, जिसमें कि कमियां पाए जाने पे 15 दुकानों का लाइसेंस भी निलंबित किया गया। साथ ही हमारा फोकस सैंपलिंग पे भी है, जैसा उच्च अधिकारियों ने निर्देश दिया गया। हमने इस महीने 20 औषधियों का नमूना लिया। जनपद उधम सिंह नगर में 3 दुकानों को हमने मौके पे बंदी कराई। विशेष अभियान के तहत जो है लगभग दर्जन का जो है प्रोग्राम था, उसमें हमने किया 2 दिन में
और हमने इसमें 45 दुकानें जांच करी हैं, जिसमें से लगभग 16 से 18 दुकानों का हमने सेल परचेज रोका है। 49 दवाइयों के सैंपल लिए गए हैं और हरिद्वार में एक नकली फैक्ट्री जो है, मतलब बिना लाइसेंस की फैक्ट्री दवाई बनाती हुई पकड़ी गई थी, उस पर जो हमने कार्रवाई की है और उसमें लगभग 3 आदमी गिरफ्तार हुए थे, जिनको हमने कोर्ट माननीय न्यायालय में पेश किया था, जिसमें से माननीय न्यायालय द्वारा जो है 1 आदमी की रिमांड देकर फिर 2 को छोड़ा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उत्तराखंड राज्य को ड्रग्स फ्री किए जाने की परिकल्पना को साकार करते हुए कोतवाली, डोईवाला और रानी पोखरी पुलिस की टीम के द्वारा एयरपोर्ट तिराहे पर चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्त को स्मैक तस्करों को बेचने के लिए ले जाई जा रही अवैध स्मैक के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके उन पर NDPS एक्ट में कार्रवाई करके जेल भेजा गया। बता दें, गिरफ्तार अभियुक्त में 2 अभियुक्त दिल्ली के और 1 अभियुक्त उत्तराखंड के उत्तरकाशी का रहने वाला बताया जा रहा है। जैसे कि उत्तराखंड पुलिस का एक बहुत बड़ा मिशन है कि ड्रग फ्री उत्तराखंड करके, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की भी 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री करने का उनका लक्ष्य है। तो उसी क्रम में डोईवाला पुलिस भी लगातार जो है, जो लोग ड्रग्स के कारोबार में संलिप्त हैं या जो ड्रग्स का सेवन करते हैं, जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो हम लगातार उनके खिलाफ कार्यवाही करते रहते हैं। और इसी क्रम में कल डोईवाला पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जो कि जिनमें से 2 अभियुक्त दिल्ली के थे, जो यहाँ आके खाली ड्रग्स बेचने का और व्यापार करने का काम करते थे। तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। उनके कब्जे से काफ़ी मात्रा में स्मैक भी बरामद की गई है। तो और आगे भी इस तरह की जो है, जो लोग इस कारोबार में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जोशियान से है, जहां पर एक बूढ़ी मां अपने 35 साल के बेटे को ढूंढने को दर-दर भटक रही है, लेकिन पिछले 1 साल से उसके लापता बेटी का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। अब बूढ़ी मां आस लगाए बैठी है कि कब उसका बेटा घर आएगा। आपको बता दें कि जितेंद्र कुमार, जिसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो पिछले साल 2022 में लापता हो गया था, जिसके परिजनों ने थाने में भी तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन जिस संबंध में थाने में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन जिसको लेकर पुलिस ने जानकारी दी है और अपील की गई कि अगर किसी व्यक्ति को इसका पता चलता है तो कोतवाली जसपुर थाने को इसकी सूचना दें। गुमशुदगी लगातार चल रही है, इसको ढूंढने का लगभग हर संभव प्रयास किया गया है। जैसे हरिद्वार, देहरादून, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, ये जनपद उधम सिंह नगर के सीमावर्ती जितने भी जनपद हैं, सभी में इसको सुरागरसी, पटारसी और सभी थानों में जो अज्ञात शव मिलते हैं, उनसे भी उनका मिलान किया गया है। इसके अलावा जैसे उसकी जो एक रूटीन वर्क था शनिदान मांगने का, तो हरिद्वार, हर की पैड़ी पे भी उसको जो है ढूंढा गया है, परंतु उसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है। ये जितेंद्र करीब 35 साल का था, दाढ़ी नीचे रखता था, इसकी जो कद काठी थी वो शरीर से थोड़ा पतला और कमज़ोर था, और काफ़ी प्रयास करने के बावजूद नहीं मिला है और लगातार इसको ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। मेरी आप सभी से ये विनम्र निवेदन है, यदि आपको कोई इस बारे में सूचना मिलती है तो आप इसकी सूचना। ज्योति प्रसाद गेरोला, उपाध्यक्ष 20 सूत्रीय कार्यक्रम और कार्यान्वयन समिति उत्तराखंड की अध्यक्षता में मंगलवार को रोशनाबाद स्थित विकास भवन के सभागार में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपाध्यक्ष 20 सूत्रीय कार्यक्रम और कार्यान्वयन समिति की प्रभारी जिलाधिकारी आदि ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि अब तक 5200 स्वयं सहायता समूह का गठन हो चुका है, जिनमें से 3500 का गठन पिछले साल ही किया गया है। इस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है कि अगस्त सितंबर के हमारे इंडिकेटर्स हैं, उसमें हरिद्वार जिले का स्थान थोड़ा नीचे था। उन सब विषयों की समीक्षाओं को लेकर आज हरिद्वार में बैठक रखी गई थी। सभी विभागों के अधिकारी इसमें मौजूद थे और उनसे कारणों को जानने के लिए कि आखिर 30-32 योजनाएं जिसके आधार पर जिले को रैंकिंग मिलती है, उन 30-32 योजनाओं की वर्तमान प्रगति क्या है, उसमें जो रुकावटें आ रही हैं
वो आखिर रुकावटें किस कारण से आ रही हैं, इन सारी विषयों में वार्ता हुई है। मुझे लगता है कि जो अगस्त माह के हमारे इंडिकेटर्स दिखा रहे थे उसमें बहुत अच्छा सुधार हरिद्वार ने किया है। देश भर में पॉल्यूशन एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने वाहनों के स्क्रैप को लेकर पॉलिसी भी तैयार की है। इसके तहत सरकारी विभागों में लगी 15 साल से पुरानी सभी गाड़ियों को स्क्रैप किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसे उत्तराखंड में लागू करने के लिए धामी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। राज्य के सभी विभागों में मौजूद 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के स्क्रैप किए जाने पर भारत सरकार 50 करोड़ रुपए विशेष केंद्रीय सहायता देगी। भारत सरकार की स्क्रैप पॉलिसी की तरह राज्य सरकार ने भी निजी वाहनों के स्क्रैप पर प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है, जिसके तहत निजी वाहनों के स्क्रैप पर नया वाहन खरीदने पर राज्य सरकार छूट देगी, बल्कि पुरानी बकाया धनराशि को भी माफ किया जाएगा। पंद्रह साल से पुराने सभी व्हीकलों की जो सरकारी हैं खास करके उनकी तो रजिस्ट्रेशन भी ना करने का भारत सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया गया है। और इसमें इसको स्टेट ने भी आज माननीय कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया, जिसमें कमर्शियल व्हीकल के ऊपर जो स्क्रैप करा के नया व्हीकल लेगा उसको जो टैक्स देगा, कमर्शियल व्हीकल को 15% की छूट मिलेगी और जो प्राइवेट व्हीकल है उसको 25% और अधिकतम सीमा 50,000 रुपये तक की ये छूट दी जाएगी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।